एक सुबह जैसे ही लड़का बाथरूम के आईने के सामने आया तो उसने जो देखा वो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वह गायब हो चुका था। सामने बस एक खाली बाथरोब लटका हुआ दिख रहा था। पहले उसे लगा शायद सपना है, मगर जैसे ही उसने कपड़े उतारे सच सामने था। वो पूरी तरह अदृश्य हो चुका था। जब माँ ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसे सिर्फ फर्श पर पड़े कपड़े मिले। अविनाश वहीं खड़ा था पर उसे कोई देख नहीं सका। ताकि माँ डर न जाए उसने एक नोट छोड़ दिया और स्कूल की ओर निकल पड़ा। अब वो दुनिया का सबसे चुपचाप मगर सबसे ताकतवर लड़का बन गया था। पहली ही चाल चली, स्कूल के सबसे बड़े गुंडे को सबक सिखाना है। उसके डेस्क तक जाकर उसकी टॉय गन उठाई और सीधा ब्लैक बोर्ड पर चला दी और फिर वही गन उसके हाथ में डाल दी। अगले ही पल क्लास में हंगामा मच गया और गुंडा लड़का बना सबसे बड़ा मुजरिम। फिर अविनाश ने खेल के मैदान में भी अपना जलवा दिखाया। एक और बदमाश लड़के को हरवा दिया। लेकिन यहीं से बात बिगड़ने लगी। जैसे ही उसने लड़कियों की जिम्नास्टिक क्लास देखी उसके मन में एक गलत ख्याल आया और वो चुपके से उनकी चेंजिंग रूम में घुस गया। उसे लगा किसी को भनक भी नहीं लगेगी, पर तभी एक लड़की ने अचानक टॉवल उछाला जो सीधा अदृश्य अविनाश पर जा गिरा। लड़कियां चौंकी। जैसे ही टॉवल हटाया गया सामने खड़ा था एक अधनंगा लड़का। इससे स्कूल में अविनाश की बदनामी हो गई। परवर्ट, फ्रीक और न जाने क्या क्या नाम मिल गए उसे। उस रात अविनाश अकेला समुद्र किनारे बैठा था। तभी एक अजनबी पास आया और बोला, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। और उसके बाद सच का भूचाल आ गया। उसका जन्म एक सीक्रेट सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट में हुआ था, जहाँ दुनिया भर से चुनिंदा शक्तिशाली कैदियों पर अजीब अजीब प्रयोग किए जाते थे। किसी के पास थी टेलीपोर्टेशन तो कोई बन चुका था रबरमैन। अविनाश के माता पिता भी वहीं थे, मगर माँ की मौत के बाद पिता ने उसे आम जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। और अब वही दुश्मन लौट आया था जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया था। पिता ने उसे एक खास सूट दिया जिससे वो अपनी ताकत को बेहतर तरीके से काबू कर सकता था। अविनाश फिर एक बार बना अदृश्य, सीधा उस सीक्रेट बेस में जा पहुंचा। गार्ड को चुपचाप बेहोश किया, हथियार उठाया और अपने दोस्तों को आजाद करवा लिया। फिल्म के अंत में अविनाश बना दुनिया का नया सुपर हीरो जिसे अब सब जानते हैं पर कोई देख नहीं सकते थे।